स्वागत है बच्चों, फिर से आपके अपने क्लास आरएमआर क्लासेस में। जिन स्टूडेंट का भी ये ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 6 का एग्जाम होने वाला है, क्या है, आज से स्टार्ट ही है ना, 10 तारीख आज से स्टार्ट है, जिनका हो रहा है, फिर 10-15 दिन बाद सेमेस्टर 4 वाला एग्जाम होगा, और जिसके कारण आपको करीब करीब 7 दिन 8 दिन आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सेंटर भी दे रहा। पहले था कि होम सेंटर है तो चलिए सर सेकंड शिफ्ट में है तो क्लास कर लेते थे आके, लेकिन अब तो यहाँ सेंटर जो है आपके एरिया से 10, 20, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर भी दे रहा। तो जिन बच्चों का भी क्लास छूट रहा है, खास करके बैच 9 से 10 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लिए तो आगे का 6-7 चैप्टर कमांड हो जाएगा सब इसी पे। तो खैर अब टेंशन करने की बात नहीं है, हम परसेंटेज का एकदम शुरू से क्लास, अभी तो खैर उसमें क्लास हमको लग रहा है कि आगे बढ़ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम शुरू से क्लास आपके लिए ला रहे हैं। डेली एक वीडियो डालेंगे पर डे, करीब करीब 165-70 क्वेश्चन है परसेंटेज में। क्योंकि देखिए बार बार कहते हैं कि स्टूडेंट को सेट बनाओ, लेकिन स्टूडेंट क्या है, कहते हैं हाँ सर बनाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, सेट पे ध्यान देते नहीं है, जबकि सेट बनाना चाहिए प्रीवियस एग्जाम का, तब ना पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, या फिर जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो क्वेश्चन एग्जाम में लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा, तब ना मजा आएगा। तो हम इतना सारा क्वेश्चन ही दे दिए है ना, 165-70 क्वेश्चन, या आप इसको अगर बना लोगे अच्छे से तो उसके बाद कोई झंझट ही नहीं, बस इसको लाइन बाय लाइन देखो। तो चलिए हम लोग आज परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं एकदम जीरो लेवल से, और वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे कि सारा काम हो जाए। डेली एक वीडियो आपको परसेंटेज का डाल देंगे जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना हो। 165-70 क्वेश्चन है, 10 क्लास लग जाए, 15 क्लास लग जाए, जितना भी क्लास लग जाए हम लोग ये खत्म कर लेंगे। चलिए परसेंटेज एकदम पहले बेसिक्स इसके बारे में सीखा जाए, क्या होता है परसेंटेज, जानते हो गया। परसेंटेज हिंदी में इसका नाम क्या है जी, प्रतिशत। देखिए सबसे पहले अगर परसेंटेज का बात किया जाए, प्रतिशत का, सत माने क्या होता है, सैकड़ा, प्रति माने प्रत्येक सैकड़े पे, यानी 100 हिस्सा में क्या आपका योगदान है, उसी से आपका परसेंटेज का पता चलेगा। परसेंटेज निकालने का तरीका, जिस चीज का पूछना चाहते हैं उसका मान ऊपर नीचे टोटल, लेकिन गुना 100 क्यों होता है बार बार, गुना 100 इसीलिए होता है कि प्रतिशत का गणना 100 पर ही होता है। जैसे हम तुमसे बोलेंगे, एकदम एग्जांपल समझो, एकदम बेसिक से बोलेंगे 100 रुपया तुम्हारे पास है, तुम उसमें से 20 रुपया खर्चा कर देंगे। कितना रुपया खर्चा कर दिए, 20 रुपया। तो इसको तुम डायरेक्ट 20% बोल सकते हो, बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 20%। क्यों, क्योंकि परसेंटेज का गणना 100 पर ही होता है। तुम बना के देखो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, जिस चीज का पूछेगा ऊपर, यानी 20 रुपए खर्चा कर दिए, कितने में से, 100 में से। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कट गया, 20% आया ना, इसका मतलब 100 रुपया पे जो आप डायरेक्ट खर्चा कीजिएगा वही तो आपका प्रतिशत कहलाता है। इस 100 रुपया में से अगर हम 40 रुपया खर्चा कर दिए, इसका मतलब 40% खर्चा कर दिए। क्यों डायरेक्ट, क्यों 40% लिख दिए, क्योंकि 100 रुपया का बात हुआ है। लेकिन यही तुमसे कहेंगे अच्छा 50 रुपया में से हम 20 रुपया खर्चा कर दें, तो क्या ये 20% हो जाएगा, एकदम नहीं। 50 में से 20 खर्चा कर दिए तो ये 20% नहीं होगा। तो आप कहिएगा सर अभी तो आपको आए थे कि 100 रुपए में से 20 रुपए खर्चा हुआ तो 20% हो गया, 40 रुपए खर्चा हुआ तो 40% हो गया, तो वो क्यों नहीं है। क्यों, क्योंकि अब 50 रुपया में से खर्चा किए हो, परसेंटेज हमेशा 100 पर गिना जाता है। परसेंटेज का बाद जहां भी आएगा 100 यूनिट में कितना आपका हो रहा है मान, उसी से गणना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे एकदम बच्चे की तरह, अच्छा सर 20 रुपया खर्चा हो गया, कितने में से, 50 में से। आप परसेंटेज के लिए गुना 100 बार बार कह रहे हैं, गुना 100 इसीलिए होता है क्योंकि प्रतिशत का गणना 100 पर ही होता है। अब निकालो, हाँ ये 40%। इसका मतलब अगर 100 रुपया पे डायरेक्ट कोई मान दिख रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 100 में 10% कम माने 10 रुपया कम, 100 में 20% कम माने 20 रुपया कम, 80 में 10% कम तो 70 रुपया ना बबुआ, 80 का 10% वो निकालना पड़ेगा। 100 है तो ठीक है, 100 छोड़ के कोई मान है तो निकालना पड़ेगा, लास्ट में गुना 100 जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं भी रहिए 100 पर ही। अच्छा टाइम स्पीड डिस्टेंस याद रखो, हम क्या बोले थे, 5 घंटा में 40 किलोमीटर चलाते हो गाड़ी, 5 घंटा में, तो तुमको चाल निकालना है तो 5 घंटा से नहीं मतलब है, 1 घंटा से मतलब है। तब ना हम लोग कहते थे अच्छा सर मेरा चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल कहता है कि हमको 1 घंटा का बताओ, तो परसेंटेज कहता है कि 100 यूनिट पर बताओ।
यानी परसेंटेज का गणना 100 यूनिट पर होता है, इसीलिए हम लोग प्रतिशत कहते भी हैं। जैसे तुमसे हम बोलेंगे 80 का 10%, तो 80 का 10% का 10 रुपया थोड़े होगा, 100 का 10% 10 रुपया हो जाता, क्योंकि 100 पर गणना होता है। 80 का 10% कैसे निकालोगे, 80 गुना 10%, 80% हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, 0 0 0 0, यानी 8 रुपया आंसर हुआ। बार बार कह रहे हैं प्रतिशत के लिए कुछ भी करो 100 पर ही सोचना पड़ेगा, और कुछ नहीं उपाय है। अब आइए, ये तो ठीक है सर, हमको बात समझ में आ गया 100 वाला। अब बात आती है क्या, ये सर प्रतिशत जो है कितने रूप में पूछता है एग्जाम में। तो चलो मेन चीज तो वही है, प्रतिशत एकदम जीरो लेवल से। कोई बच्चा शुरू से भी देखेगा वीडियो ना, एकदम समझ जाए। प्रतिशत जो आपके एग्जाम में चर्चा होगा, जो आपसे पूछेगा, वो 3 टाइप से होगा। प्रतिशत माने प्रतिशत चैप्टर का नहीं, परसेंटेज का रूप। परसेंटेज किस प्रकार से पूछेगा आपसे, जो पहला रूप पूछता है वो होता है सिंपल फॉर्म, साधारण रूप इसका, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म कहने का मतलब क्या, भिन्न के रूप में दिया रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 16.2/3, 33.1/3, ऐसा करके दिया रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में। और तीसरा जो देने का इसका स्टाइल है, पॉइंट फॉर्म में दे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सिंपल फॉर्म क्या देगा, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। मिक्स फ्रैक्शन कैसे देगा, 16.2/3%, 33.1/3%, 37.1/2%, मैं कुछ भी दे सकता है, मैं ऐसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पॉइंट में कैसे देता है जी, 46.74%, 81.92%, 51.437%, मैं यही ना देगा। और ये 3 छोड़ के चौथा रूप प्रतिशत का नहीं आता है कि और कोई रूप में देगा। सबसे ज्यादा वैसे आज का ट्रेंडिंग ये है, आजकल कोई भी सेट में देखोगे तो ज्यादातर परसेंटेज इसमें देता है, फ्रैक्शन में, आना तो सिंपल में, पॉइंट में भी आएगा, माने यही ना 3 रूप है, चौथा नहीं आने वाला, ये गारंटी है। अब देखिए, जब भी यदि सिंपल रूप में परसेंटेज आए कि हाँ 10%, 20%, 30%, 40%, तो इसका हम लोग आधार जो है, बेस जो है 100 मान के बनाएंगे। बेस क्या मानेंगे, 100। अगर कहेगा 10% ज्यादा, तो सर 100 रुपया था, 10% ज्यादा माने 110। कहेगा 30% कम, तो 100 रुपया था सर, 30% कम माने 30 रुपया कम, कहीं 100 पे ही तो गिनती करते हैं, तो बेस 100 मानेंगे। लेकिन कभी भी अगर फ्रैक्शन में आप पॉइंट में दे देना, तो यहाँ बेस 100 मत मानना, क्योंकि यहाँ बेस अगर 100 मानोगे तो 16.2/3% ज्यादा, तो 100 में 16.2/3% ज्यादा, तो 116.2/3, फिर उसको सॉल्व करने में समय लगेगा, समय आपका बर्बाद होगा। तो कहिएगा ठीक है सर, ये तो मान लीजिए 100 में अगर ज्यादा है तो जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे, ये तो क्लियर हो गया। ये दोनों का उपाय कैसे करेंगे, अगर इसमें आ जाए चाहे पॉइंट में आ जाए। अब इस पे भी बेस 100 मानोगे तो 46.74% ज्यादा, तो 146.74, यहाँ भी पॉइंट का कैलकुलेशन, हाँ सर ये भी लफड़ा है। तो जब भी आपका अगर फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो वहां 100 बेस ना मान के उसको नंबर में बदल के बनाएंगे। तो कहिएगा सर अब नंबर में कैसे बदलेंगे, तो चिंता मत करो, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी टाइप 1 2 पढ़ेंगे, जब वो आएगा फॉर्मेट, अभी आएगा ही 2-3 क्वेश्चन के बाद आएगा, वहीं पे सिखा देंगे। बस ये सीख लो कि परसेंटेज का 3 ही रूप आएगा। सिंपल रूप आएगा तो 100 मान के बनाना, ज्यादा कहेगा तो 100 में जोड़ देना, कम कहेगा तो 100 में घटा देना। फ्रैक्शन या पॉइंट में आएगा तो उसको नंबर में बदलेंगे। अब नंबर में कैसे बदलते हैं सर, 2 क्वेश्चन के इंतजार करो, जब आएगा क्वेश्चन पे वहीं पे हम सिखा देंगे कि नंबर में कैसे बदलते हैं। तो बस यही 3 रूप आने वाला है। तो चलिए परसेंटेज हम लोग चालू करते हैं क्लास, एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से। हम 40-50 क्वेश्चन तो बेसिक ही बताएंगे आपको, पूरा बेसिक। और ऐसा नहीं कि उस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, एकदम क्वेश्चन उससे डायरेक्टली आया है एग्जाम में। तो चलिए चालू किया जाए। प्रतिशत बहुत अच्छा टॉपिक है बबुआ, बहुत अच्छा। खास करके देखिए,
बेसिक ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत का मूल, टाइप 1 गूगली नाम दिए हैं। क्यों गूगली नाम दिए हैं? ये सब क्वेश्चन गूगली जैसा ही है। देखने में तो लगता है कि अरे कुछ नहीं है, सही में कुछ नहीं है, लेकिन जहां वो पहुंचाना चाहते हैं वहां नहीं सोच पाइएगा तो गलत करके आ जाइएगा। तो चलो गूगली वाला टाइप स्टार्ट किया जाए। चलिए देखो जी, और सब में छोटा छोटा चीज लिखवाते चलेंगे, बताते चलेंगे, नोट करते जाइएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यदि ए बी से 20% ज्यादा है, कैसा परसेंटेज है? तो सर सिंपल परसेंटेज है। सिंपल है तो 100 बेस मान लो। कोई कहता है ऐसे भी कि सर 20% है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो हम 1/5 लिखना देंगे। आई 5 में 1 बढ़ गया 6, घट गया तो एकदम होगा। लेकिन सिंपल परसेंटेज है तो काहे ला दिमाग लगाएं? नंबर में बदलेंगे, लेकिन कब? जब उल्टा सीधा परसेंटेज देगा, फ्रैक्शन वाला, पॉइंट वाला देगा, तो अब तो आने दो वहां पे। जब भी सिंपल दिया है तो 100 बेस मान लो। 2 लोग हैं जी, ए बी। यदि ए बी से, बार बार कह रहे हैं, देखिए जो पहले है उसका चर्चा हो रहा है, कॉमा के पहले जो नंबर है उसी का चर्चा। ये लिखने में विद्यार्थी गलती करता है, बहुत बार देखे हैं हम। क्यों बेसिक बता रहे हैं? क्योंकि एकदम गलती करता है विद्यार्थी। जो कॉमा के पहले है, नहीं बोलता है राम श्याम से, राम का चर्चा पहले हुआ नहीं, ए के बारे में बताया जा रहा है। और जब भी जिसके बारे में बताया जाएगा उसको 100 नहीं मानेंगे, उसके बगल वाले को 100 मानेंगे। क्यों? बी हमारा 100 है, तब ना पता चलेगा कि ए 100 से ज्यादा है कि कम है। याद रखिएगा, शुरू में जो दिया है इसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो इसको नहीं 100, हमेशा किसको मानेंगे? बी को। हमेशा नहीं, मान लो बी को ही पहले लिख दिया तो ए को 100 मान लेना, क्योंकि जिसका चर्चा हो रहा है उसका मान या तो 100 से कुछ ज्यादा होगा या तो 100 से कुछ कम होगा, वो अपने क्वेश्चन बताएगा। देखो ए बी से 20% ज्यादा है, माने अगर ये 100 है तो ए कितना है? 120। बिल्कुल सही। अगर वो 100 है तो ए कितना है? 120। क्यों? 20% ज्यादा है। जिसका चर्चा हुआ है, जो पहले है, कॉमा के पहले है, वो या तो 100 से ज्यादा होगा या तो कम होगा, क्वेश्चन बताएगा। तो उसको नहीं, बगल वाले नहीं, बी को 100 मान लेना। इससे अगर ज्यादा कहेगा तो 100 में जोड़ देना, कम कहेगा घटा देना। अब बोला है बी ए से कितना परसेंट कम है, उल्टा। देखो परसेंटेज का मैजिक क्या होता है। अगर हम तुमसे रुपया का बात करें ना, ध्यान दो कितना अच्छा मैजिक है ये 100 रुपया है, मान लो ये 120 रुपया है। हम कहेंगे 1 रुपया ज्यादा है तो कहोगे 20 रुपया ज्यादा है, तो 1 रुपया कम है तो कहोगे 20 रुपया कम है। बिल्कुल सही। तुम्हारे पास 100 रुपया है, मेरे पास 120 रुपया है, तो तुमसे मेरे पास 20 रुपया ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हारे पास हमसे 20 रुपया कम है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे 120 है, ये 100 है, ये इससे 20% ज्यादा है, प्लस लिख दिए तो ज्यादा हो ही गया, तो तुम कहोगे तो भाई इससे 20% कम होगा सर? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। रुपया में कह सकते हैं, लंबाइयों में कह सकते हैं कि हम 1 फीट लंबे हैं तो तुम 1 फीट छोटे हो, लेकिन परसेंटेज में बबुआ बराबर नहीं होता। अगर हम तुमसे 2% ज्यादा हैं तो तुम हमसे 2% कम नहीं हो, अलग आंसर आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखो क्यों होता है, देखो क्यों होता है। ये इससे 20 ज्यादा है, ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये इससे 20 कम है। बिल्कुल सही, 20 कम है। ध्यान दीजिएगा परसेंटेज क्या कहता है, रिश्ता क्या हो रहा है यहाँ पढ़ो। कम पूछा कितना कम है, लास्ट में ध्यान दिया जाता है। तो अगर ऊपर पूछेगा कम तो नीचे लिखा जाता है ज्यादा वाला मान, और प्रतिशत के लिए गुना 100। अगर कहा यहाँ पूछ देता कितना ज्यादा है, तो ऊपर यदि ज्यादा पूछेगा तो नीचे लिखा जाता है कम वाला डाटा, और प्रतिशत के लिए गुना 100। ये छोटा सा चीज याद रखिएगा, बहुत काम करेगा। 20 कम है तो ऊपर कम तो नीचे ज्यादा, दोनों में ज्यादा कौन है? तो 120 गुना 100। ऐसा क्यों होता है देख लो। मान लो कि नीचे तुम 100 रुपया लिख दोगे, तो 100 रुपया में 20 रुपया कम, तो 80 रुपया। कहाँ 80 रुपया है कहीं पे? लेकिन 120 में 20 रुपया कम 100 रुपया। हाँ सर, बात सही है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्या पूछ रहा है? कितना प्रतिशत ज्यादा कि कितना प्रतिशत कम। अगर कम पूछेगा तो ऊपर कम तो नीचे ज्यादा वाला मान, और ऊपर ज्यादा पूछेगा
तो नीचे कम वाला देखो, जैसे भाई 20 ज्यादा था ना, 20 ज्यादा था तो नीचे कम यानी 100 परसेंटेज के लिए गुना 100 तब है ना 20% आया था। भाई 20 थोड़े आएगा, देखो अब 20 छक्का 120 है 3 है 50 आया 20%। ये कितना आया 50/3% कम है। इसका मतलब होता है 16.2/3, 16×3 = 250 कम है। दोनों एक ही चीज। क्यों अलग आया? क्योंकि नीचे वाला बदल जाता है। यहां ध्यान देना, लास्ट के क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां मत ध्यान देना, ये तो रिलेशन बताया है, क्वेश्चन यहां पूछा है। कम पूछेगा तो उनके बीच का पहले अंतर चेक कर लेना, क्योंकि कम ज्यादा मतलब क्या होता है उनके बीच का अंतर, तो पहले अंतर लिख लेना। लेकिन देखना कि अंतर कैसा पूछ रहा है, कम तो ऊपर कम तो नीचे ज्यादा, ऊपर ज्यादा पूछता तो नीचे कम, गुना 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज 100 पे चेक होता है। लिख लीजिए। बोले छोटा छोटा चीज सब बताते चलेंगे, बस अब ध्यान दीजिए। ये देखो एकदम ये भी बच्चे जैसा सवाल है। एक्स और वाई में रिश्ता हुआ है, कैसा परसेंटेज है जी? तो सर सिंपल परसेंटेज है। क्यों? 40% है। सिंपल है, फ्रैक्शन में भी आएगा, इंतजार करो। एक्स का जिसका शुरू में चर्चा हुआ है, जो कोमा से पहले है, उसी का चर्चा हो रहा है, वही ज्यादा है चाहे कम है, तो किसको 100 मानेंगे? वाई को। इस 100 है। जब भी सिंपल परसेंटेज देगा बेस 100 है। 100 में 40 कम है, यानी कितना है? 60। 40 मत लिख देना, 100 में 40 कम है। कम है तो 100 में घटा दो, ज्यादा है तो जोड़ दो, यानी कितना है? 60। अब क्वेश्चन देखो तो वाई एक्स लिए कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो 40 ज्यादा है। ज्यादा कम माने उनका अंतर, ऊपर ज्यादा तो नीचे कम। 60 और 100 में कौन कम है? 60। अब प्रतिशत के लिए 100, 20 दूनी 40, 20 3 60, मिला जुला के आंसर क्या आया? 200/3। पूर्णांक में भी लिख सकते हो 3, 3 छक्का 18, फिर 18 2 बच गया था, 3 छक्का 18, यानी 66.2/3%। क्या है? तो ज्यादा है। क्या है? तो ज्यादा है। समझे ना? ऊपर ज्यादा तो नीचे कम, और ऊपर कम तो नीचे ज्यादा। कुछ पता कैसे चलेगा ज्यादा कम? क्वेश्चन बताएगा। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्वेश्चन बताएगा। गुना 100 किसके लिए? क्योंकि प्रतिशत 100 पर चेक होता है। आप तो 60 में बता रहे हैं, 40 9 100 में बताइए, कहीं प्रतिशत 100 पे, प्रतिशत हर एक 100 पे। बस एकदम फेयर करते जाना, एकदम बच्चे की तरह पढ़ाएंगे, छोटा छोटा पॉइंट सब। हाँ ये थोड़ा सा देखिए, ये वाला गलती लिख दिया है। पी क्यू से 16.2/3% आ गया फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। हम क्या बोले थे? सिंपल परसेंटेज देगा तो 100 मान के बनाना, ज्यादा है तो जोड़ देना, कम है तो घटा देना। लेकिन ये तो मिक्स फ्रैक्शन आ गया। ध्यान दो, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए या फिर कभी पॉइंट का तुलना आ जाए, तो वहां पे हमेशा नंबर में बदल लोगे तो फायदा में रहोगे, ना तो समय बर्बाद होगा। चलिए अब नंबर में कैसे बदलते हैं ध्यान दो, पहले समझ लो। और ये सब 15-16 को फ्रैक्शन का वैल्यू याद रहेगा ना, तो बहुत एग्जाम में जल्दी काम होगा। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, बन जाएगा। देखो अब तुम बोलो 100 बनाते तो 100, इतना ज्यादा तो 116.2/3। तो मान लो कि थोड़ा सा समय लगेगा नहीं बनाने में, तो क्यों हम 100 मानेंगे भाई? इसको नंबर में देखो कैसे बदलते हैं। 16 3 48 2 50, 16 3 48 2 50/3%। 50/3 नंबर में बदलना है, परसेंटेज को हटा देना है। परसेंटेज कभी हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा? तो 100 आएगा। 50 दूनी 100, यानी इसका नंबर वाला वैल्यू क्या आएगा? 1/6। जैसे मान लो कहीं दिया है तुम्हारा 33.1/3%, ये भी तो फ्रैक्शन में है ना। 33 या 99 या 1 100/3। परसेंटेज का काम अभी नहीं किए हैं, अब हटाते हैं। 100/3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा।
इसका मतलब ये क्या आया, तो 1/3। अब जब भी इसको फ्रैक्शन वैल्यू को नंबर में बदल दोगे ना, तो अब देखो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा जानकारी आगे बहुत काम करेगा। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू को नंबर में बदलेंगे, ये जो नीचे वाला होता है यही होता है ओरिजिनल। कैसे, जिसमें बेस 100 मान रहे थे तो उसका ओरिजिनल क्या था, 100, ज्यादा था तो 100 में प्लस, कम था तो 100 में माइनस। तो जब भी नंबर में बदलेंगे ना, तो नीचे वाला हो जाता है ओरिजिनल नंबर। हिंदी में इसको बोला जाता है मूल संख्या। तो ऊपर वाला क्या होगा सर, तो ऊपर वाला या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, ये क्वेश्चन बताएगा। नीचे वाला ओरिजिनल, ऊपर वाला घटेगा चाहे बढ़ेगा। कैसे 100 में घट रहा था चाहे जुट रहा था, इसका मतलब अगर 6 नंबर है ओरिजिनल में, कोई कहेगा कि 1 बढ़ रहा है तो 6/1, यानी 16.2/3 का मतलब जानते हो क्या हुआ, जो 6 रुपया में से 1 रुपया है, चाहे जो 6 हिस्सा में से 1 हिस्सा है, वही तो है 16.2/3%। यानी 6 कट्ठा जमीन में से अगर 1 कट्ठा आपको दे दिए, यानी 16.2/3% दे दिए, नंबर में बदल लेंगे। अब इस पे देखो, इसका वैल्यू क्या है, 1/3। नीचे वाला ओरिजिनल, ऊपर वाला घटेगा चाहे बढ़ेगा, यानी 3 कट्ठा जमीन में से अगर आपको 1 कट्ठा दे दिए, इसका मतलब हम 33.1/3% आपको दे दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी फ्रैक्शन में परसेंटेज देगा, पहले उसको नंबर में तोड़ लेंगे, जैसा कि हम बताए हैं। उसके बाद जब नंबर में तोड़िएगा तो नीचे वाला ओरिजिनल हो जाएगा, ऊपर वाला घटेगा चाहे बढ़ेगा। छोटा सा बात पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, बहुत ज्यादा, याद रखना ये चीज। किसी भी फ्रैक्शन को नंबर में तोड़ लीजिए, नंबर में तोड़ने का तरीका, पहले गुना करके हल कर लो, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, काटन पीटी कर लेना। नीचे वाला ओरिजिनल, ऊपर वाला घटेगा चाहे बढ़ेगा, ये क्वेश्चन बताएगा घटेगा कि बढ़ेगा। इसी क्वेश्चन में देखो ना, 16.2/3% ज्यादा है, इसका मतलब P ज्यादा है तो Q को मानेंगे 6, एक ओरिजिनल है 6, तो ये ज्यादा है तो 6/1 7। कम कहता तो 6 में 1 घटा के 5 लिख देते हैं और उसी पे बना लेंगे। पहले ये थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में आओ, अभी सॉल्व किए हैं फिर सॉल्व कर देते हैं। 16×3 = 48 है, 2 50 बटा में 3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 1/6। नीचे वाला ओरिजिनल यानी कि मूल संख्या, ऊपर वाला घटेगा चाहे बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ रहा है। कैसे, पी क्यू से 16.2/3% ज्यादा है, यानी ये है पी, ये है क्यू। जिसका चर्चा हो रहा है या तो ज्यादा होता है या तो कम, तो यानी ओरिजिनल कौन है आपकी बार, क्यू। कैसे 100 मानते थे, ये 6 है तो ये 6 में 1 ज्यादा है तो 6/1 7। 6 में 1 ज्यादा है, कम बोलता तो 6 में 1 कम 5 कर देते हैं, तो उल्टा पूछेगा इसका, तो कहेगा बताइए, ये वाला काटे थे गलती लिख दिया है। क्यू पी से कितना कम है, कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। ऊपर कम तो दोनों में से नीचे जो बड़ा होगा, जो ज्यादा होगा वो लिखाएगा, ऊपर कम तो नीचे ज्यादा, यानी 7। अब प्रतिशत के लिए 100/7%। सॉल्व करके लिख सकते हो 14 7 98 या 200, 14.2/7% कम है। ऊपर कम तो नीचे ज्यादा, ऊपर ज्यादा तो नीचे कम। अगर सिंपल देगा तो बेस 100 पे बना लेना, फ्रैक्शन में देगा तो तोड़ के नंबर में बना लेना, नंबर में तोड़ोगे तो नीचे वाला ओरिजिनल, ऊपर वाला प्लस चाहे माइनस, लिख लो। आगे बढ़ो, 33 या 99 या 100 बटा में 3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 100 से 100 कट गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। ये नीचे वाला ओरिजिनल, ऊपर वाला क्या है, कम है, कम है, कम यानी माइनस। आर और एन, जो कॉमा से पहले है वही ज्यादा चाहे कम होगा, तो ओरिजिनल है एन, एन यानी कि 3। ये 3 में 1 कम है, यानी कितना है, 2 है। 3 में 1 कम है तो पूछेगा उल्टा, ज्यादा पूछा है तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और ऊपर ज्यादा
तो नीचे कॉम 2 और प्रतिशत के लिए गुना 100, सीधा सीधी तो आंसर आ गया 50%। लिख लो। आगे बढ़ो। हाँ, अब गुना गुनी दे के बेवकूफ बनाया है। 8 गुना है, तो जब भी टाइम्स माने गुना, जब भी गुना गुनी दे तो कैसे चेक करेंगे? 1 से। हम कहेंगे हम मेरे पास तुमसे 5 गुना धन है, लेकिन तुम्हारे पास 1 है तो मेरे पास 5 है। तुम कहोगे काहे सर, आप 10 पे सोचिए ना, कि तुम्हारे पास 10 है तो हमारे पास 50 है, 5 गुना। अच्छा, तो कटा के क्या है? 5 1। कोई कहेगा ना सर 1000 5000 लिखिए तो तनी, और 1000 है तो उसका 5 गुना 5000 है, कट के क्या आएगा? 5 1। तो काहे ला बड़ा मान लिखे? यानी जब भी गुना गुनी देगा 1 से सोचना। यही ना 2 3 चीज है। ए कॉमा के पहले ए है तो ए या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। जो भी है 8 गुना है 20 है, तो बी ओरिजिनल में क्या होगा? ए। सिंपल परसेंटेज देगा तो ओरिजिनल का वैल्यू 100 होता है। फ्रैक्शन वाला देगा तो ओरिजिनल का वैल्यू नीचे वाला होता है। गुना गुनी देगा तो 1 होता है ओरिजिनल के बाद। यानी बी 1 है तो 1 क्या है इसका? 8 गुना। कभी कभी देखो ऐसे लिख दे, खाली गुना लिखा है ना, ऐसे कहता है कभी कभी, कहेगा ए बी से 8 गुना ज्यादा है। जानते हो क्या लिखना है? ये 1 है तो है 8 ज्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 9। 1 है तो 8 ज्यादा है, यानी 8 है 1 9। लेकिन यहाँ क्या बोला है? सिंपल 8 गुना बोला है, ज्यादा बोला नहीं है। ज्यादा बोलता तो 1 बढ़ा देते हैं, अगर गुना ही लिख दिया है तो 8 है। चलिए, तो बी ए से कितना कम है? कितना कम है जी? हो 8 है 1 है, 7 कम है, और ऊपर कम तो नीचे ज्यादा है, दोनों में से ज्यादा। प्रतिशत के लिए गुना 100, 4 दूनी 8 है, 4 से 25, 25 साते 175 बटा में 2। अधिया करना है तो 175 का अधिया कर सकते हो, इस कौन सी बड़ी बात है जी? तो घटाओ 8 दूनी 16, 1 बच गया तो यानी कि 87.5 हो गया आंसर। गुना गुनी बोलेगा तो 1 से। ये पॉइंटे में है लेकिन गुना गुनी बोला है, कोई बात नहीं, खाली बेवकूफ बनाया है। कौन है? आर का चर्चा हुआ है, एन ओरिजिनल 1 होगा तो ये क्या है? इसे 1.331 गुना है। जब भी गुना गुनी बोलेगा 1 से। ठीक है भाई, तो यह इससे कितना कम है? तो पहले इसको अच्छे से लिख लो ना, तो फिर तुमको पॉइंट का कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लेगा ना। पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 आएगा। सर कैसे? पॉइंट हटता है तो पॉइंट के लिए 1 आता है, पॉइंट के बाद जो गो अंक है उतना 0 आता है, ये तो जानते हो ना। तो पॉइंट के लिए 1 आया, 3 गो अंक है, 3 गो 0, ये भी तुम पढ़े होगे कि सर नीचे वाला नंबर इधर क्रॉस गुना हो जाता है, यानी कहीं भी अगर a बटा b अनुपात c है तो हम इसको लिख सकते हैं a अनुपात bc, नीचे वाला इधर जाके गुना हो जाता है। ये तो पढ़े होगे, जानते होगे, नहीं जानते हो तो जान लो, क्या दिक्कत है। तो 1 में 1000 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 1000। मिला जुला कि ये बात बोलना चाहता था लेकिन पॉइंट में दे दिया था, कोई बात नहीं। तो एन आर से कितना कम है? कितना कम है? तो 331 कम है, और ऊपर कम तो नीचे ज्यादा, कितना? 1331, और प्रतिशत के लिए गुना 100। इसका मतलब कटेगा तो नहीं ना जी, बटा में 1331। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया है, क्या है? तो इतना कम है, बना लीजिए। अपना कटा लेना। अरे कितने बार में कटेगा देखो ना, 13 3 40 ना, 13 दूनी 26। काफी है 24 पर, इतना भी नहीं कटाना होता है। जैसे 13 दूनी 26, 13 3 39 से जाना रहता है तो ऑप्शन पर ध्यान देते जाएंगे। 2 कौन ऑप्शन में पहले 2 लगा है?
मान लो 2 ऑप्शन में 2 लगाया तो फिर एक कदम कटाएंगे 4 ऑप्शन मिलेगा, मार के आगे बढ़ेंगे। कौन भापा बनने जाएगा पूरा कटा के? लिख पॉइंट देके बेवकूफ बनाया था। ये देखो अभी थोड़ा सा लैंग्वेज पे घुमा दिया है, कोई बात नहीं। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, आज उसका आय 20% बढ़ गया। सिंपल परसेंटेज है 100 बना। देखो 2 कंडीशन है रमन का। रमन बहुत आसान है बबुआ, परसेंटेज एकदम आसान होता है। तुम लोग बनाते हो उल्टा सीधा तरीका से। तुमको ना सर टाइप 1 है ना इसलिए आसान लग रहा है। टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब पढ़ाने लगे। कहोगे हाँ सर इलेक्शन वाला भी ऑफलाइन बैच में चल रहा है, 9 से 10 में इलेक्शन रिलेटेड। बच्चा सब बोल रहा था सर इलेक्शन रिलेटेड परसेंटेज वाला क्वेश्चन हमको समझ भी नहीं आता है। और 2026 का जो कि फेमस 2-4 क्वेश्चन आया इलेक्शन का, धुआं उड़ा दे रहा है सब बच्चा। आराम से बनाइएगा आप, आराम से, अभी आने दो ना। इसमें 2 कंडीशन है बस। रमन के आमदनी के बारे में बोला है। वैसे आदमी की आमदनी के बारे में बताना नहीं चाहिए। कोई आपसे पूछे ना कि कितना कमा रहे हैं, हाँ भगवान की कृपा से खाने भर कमा रहे हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि देखो 2 का चीजें है बनाइएगा नजर लग जाता है, इसलिए एकदम नहीं। चलो देखो हमें लोग से बहुत लोग पूछता है सर आप लोग पढ़ा रहे हैं इतना दिन से, कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं? बस भगवान की कृपा से खाने भर आ जाता है पैसा, बात खत्म। इससे ज्यादा मुंह माया रहना नहीं चाहिए। हम बैच में 400-500 लड़का गैदरिंग एकदम नहीं पढ़ा सकते, एकदम नहीं। उतना ही बच्चा पढ़ाते हैं जिस पे सब पे मेरा ध्यान जाए, बबुआ मेरे से अच्छे से समझ जाए। हाँ सबकी का कंडीशन अलग अलग हो सकता है, हम सबके लिए बात नहीं कर रहे हैं, मेरा ये कंडीशन। चलिए इसमें कहानी क्या है, बिफोर यानी पहले का और आफ्टर यानी बाद का। आप तो खाली सर इंग्लिश मीडियम में लिख देते हैं, तो चलो भाई पहले भाई बाद में क्या है जी। जब भी आमदनी का चर्चा होगा तो 3 गो चीज होगा, आय, यहाँ पे होगा व्यय, और यहाँ हम लोग लिखते हैं खर्च, तो व्यय हो ही गया, एगो बचत बचाना। व्यय को ही ना खर्च कहेंगे, इंग्लिश में इनकम, व्यय माने एक्सपेंस, और बचत यानी कि इसी पे सेट कर लेना है। चलिए 75% खर्च करता है, बार बार बोल रहे हैं। जब भी सिंपल परसेंटेज दे 100 से मानो। मान लिए कि पहले उसका आमदनी 100 रुपया था, जिसमें 75 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया को रुपया 25 रुपया। तुम ये भी जानते हो कि सर व्यय अब बचत जोड़ते हैं तबे तो आमदनी निकलता है, यही ना है जी। 100 रुपया आमदनी था जिसमें 75 रुपया खर्चे कर दिए, बचा को रुपया 25, दोनों जोड़ देंगे तो आमदनी नहीं निकल जाएगा। हाँ सही, तो सब कोई जानता है। ये पहले का कहानी था। आज देखो, आज लग रहा है उसका प्रमोशन हो गया है, आज उसकी आमदनी 20% बढ़ गई। डायरेक्ट तुम इसको 120 लिख सकते हो, क्यों? 100 में बढ़ रहा है और प्रतिशत 100 पे ही चेक होता है, तो 100 है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर 100 रुपया था 20% बढ़ गया, माने 20 रुपया बढ़ गया, यानी 120 रुपया हो गया नया आमदनी। तो खर्चा भी 10% बढ़ गया, ये सही बात है, ये एकदम बात सही है। हम लोग पहले जब छोटे थे ना तो सोचते थे क्या कि चलो 20,000 25,000 महीना कमाएंगे ना तो घर का खर्चा सब निकल जाएगा। पहले आदमी सोचता था हो जी यार इतना का ही खरीदेंगे, इतना का ही आराम से निकल जाए। फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो ना इसमें नहीं होगा, इंटर पास आउट हुए हम लोग, ना लग रहा है कि 30-35 हजार में आराम से निकल जाएगा। ग्रेजुएशन हुए हम लोग, बिजनेस लाइन में आ गए, कोचिंग लाइन में आ गए, शिक्षा क्षेत्र में आ गए, चाहे कुछ भी कमा रहा आदमी तो अरे बाप रे बाप 20 से 30 हजार जोड़ते थे। आज यहाँ क्या है कि उसका डबल ट्रिपल भी कमा लीजिए तो लग रहा है कि कमे है, खर्चे नहीं हो रहा है पूरा ना। तो अगर आपकी आमदनी बढ़ती है, सिर्फ हमारा नहीं किसी पे भी अगर आपका आमदनी बढ़ता है तो उसके हिसाब से समाज बढ़ता है, उसके हिसाब से लोग से जुड़ाव होता है, तो आपका खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो वही इसका ऑब्जर्वेशन है, कह रहा ना कि जो सही आमदनी बढ़ा तो खर्चों बढ़ गया, 10%। अब यहाँ पे जो 2-4 गो है लोग किताबी कीड़ा कैसे बनाता है बच्चा, स्टूडेंट को गलती करते देखे हैं। 75 है ना खर्चा, तो सर 10% बढ़ गया तो 75 और 10 85 लिख देता है। कहेगा कि सर आप 100 या 20 120 लिखे हैं तो 75 और 10 हम 85 काहे ना लिखेंगे, आप तो लिखे हैं ना। प्रतिशत 100 रुपया पे ही चेक होता है, इसीलिए 100 में 20 120 लिख दिए, लेकिन प्रतिशत हमको बढ़ाना है, प्रतिशत 75 पे चेक होता है कि 100 पे ना सर 100 पे।
तो 75 का 10% निकालना पड़ेगा, यानी 75 और 10 85 मत कर देना। कभी भी 100 रुपया पे खड़े हो तो डायरेक्ट कर दो, कोई झोलझाल नहीं है, एकदम ठीक है। लेकिन तुम निकाल के भी देखो, अगर 100 का 20% निकालोगे भी तो क्या आएगा, 100 का 20%, तो 100 गुना 20 बटा में 100, तो 100 कट गया था, फिर 20 रुपया आया कि ना आया, तो ठीक तो भाई 20 रुपया। 75 का 10% क्या 10 रुपया आएगा, निकाल के देखो तो सर 75 का 10%, सब अभी बताएंगे डायरेक्ट, ऐसे हम थोड़े बच्चे की तरह निकलवाएंगे, लेकिन अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं इसलिए ये सब हम मजबूत करवा रहे हैं आपका। बच्चे की तरह से पढ़ाएंगे 75 गुना 10 बटा 100 है ना, ये अभी बेसिक आपका मजबूत कर रहे हैं। 10% का मतलब होता है एक कदम पीछे, 75 का एक कदम पीछे 7.5, बात खत्म, सब सिखाएंगे आगे। 75 का 10%, देखो 0 0 कट गया तो 75 बटा में 10 यानी क रुपया जी, तो 7.5 रुपया। 100 पे है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, और किसी नंबर पे डायरेक्ट नहीं। 75 का 10% क्या होगा, 7.5 रुपया बढ़ गया। 75 का 10%, ना तो कोई 85 लिखेगा सब गड़बड़ करके आ जाएगा। 75 में 7.5 रुपया बढ़ गया तो क रुपया खर्चा हो गया जिसका, अब 82.5 रुपया। तो बचत अब निकल नहीं जाएगा। आज क रुपया कमा रहे थे आप, 120 रुपया, जिसमें से 82.5 रुपया खर्चे कर दिए। बहुत दिखाने में आओ ना जी, मटन सटन खिलाएंगे, तो जाओ करो। तो 120 में से 82.5 खर्चे कर दिए तो बचा क रुपया, 120 में से 82.5 घटा दो। हाँ सर सही तो है, तो 120 में से 82.5 घटा दो, तो 17.5 इधर 20 इधर, यानी 37.5 रुपया तुम्हारे पास आज बचा हुआ है। क रुपया, तो 37.5 रुपया। पुराना वाला भी पूरा डाटा आपके सामने है, नया वाला भी पूरा डाटा आपके सामने है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में ये देख लो। कह रहा अगर ऐसा है तो उसका बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि, बार बार कर इस पर ध्यान देना, कितना प्रतिशत वृद्धि बचत में। तो बचत पहले कितना था 25, आज कितना हो गया 37.5, तो कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि माने ज्यादा, कितना ज्यादा हुआ सर, पहले 25 रुपया पॉकेट में बचता था, 37.5 रुपया बच रहा है, बहुत ज्यादा है। 12.5 रुपया ज्यादा हो गया ना जी, घटा के देखो क रुपया ज्यादा, 12.5 रुपया ज्यादा, तो सर 12.5 रुपया ज्यादा, और ऊपर ज्यादा तो नीचे कम है, दोनों में कम कौन है 25। अब प्रतिशत के लिए गुना 100, 25 चौका 100, और 12.5 में 4 से गुना करवा तो 50%, यानी बचत उसका 50% बढ़ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, इतना लिखे हैं समझाने के लिए। जब भी ऐसा कहानी आएगा खाली बिफोर आफ्टर लिख के बना लो। यहाँ गलती करते हो, 75 का 10% 85 लिख देते हो, जब से जोड़ के निकालो 75 का 10% 7.5, और फिर अपना माइनस प्लस कर लो, लिख लो। बार बार कर रहे हैं, आपका बेसिक एकदम हम मजबूत कर देंगे, एकदम बेसिक से चालू किए। देख लो कितना बेसिक बता रहे हैं, 75 का 10% में निकाल कर दिखा रहे हैं आपको। आगे एगो इसी पर और क्वेश्चन देख लो, ये सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग है। देखिए, ऋचा का व्यय और बचत का अनुपात दिया है यार, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी। दो कंडीशन बना दो, बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर यानी कि बाद में। क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं आय यानी कि इनकम, फिर लिखते हैं व्यय माने कि खर्चा, अब फिर लिखते हैं बचत यानी कि सेविंग। ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंस, ये हो गया सेविंग। चलिए, तो दिया है क्या, व्यय और बचत का अनुपात। व्यय, व्यय माने खर्चा, खर्चा दिया है 2, बचत दिया है 1, यानी उसका आमदनी कितना था तो 3। 2 रुपया खर्चा हुआ, 1 रुपया बचा लिया है, यानी 3 रुपया आमदनी है। पहले का कहानी है। आज कह रहा है उसका आमदनी में खर्चा में 20-15% बढ़ा दो, इसमें 20% बढ़ा दो, आमदनी में खर्चा में 15% बढ़ा दो। देखो एक नया चीज सिखाएंगे। अब 3 रुपया का तुम 20% निकालोगे तो 3 गुना 20 बटा 100 पॉइंट में आएगा ना, बन जाएगा। लेकिन पॉइंट में आएगा तो कभी भी अनुपात पे प्रतिशत लगाना हो और छोटा हुआ अनुपात हो, तुम उस पे अपने मन से 0 0 बढ़ा सकते हो। चलो हम 3 को बना देते हैं 300,
2 को बना देते हैं 200 तो 1 बन जाएगा 100। हाँ ये याद रखना, 2 को जीरो तो सब पे 2 को जीरो, कि ऊपर 2 को ऊपर 3 को, ऐसे थोड़ी होगा। अपने से तुम बढ़ा सकते हो। कौन सर ऐसा क्यों? ये कब करेंगे? कभी भी अनुपात पे प्रतिशत लगाना होगा और देख रहे हैं कि छोटा अनुपात है, पॉइंट आ रहा है, तो अपने मन से 0 0 बैठा लो। आज 0 0 बैठाना ही तो 2 2 को जीरो क्यों बैठा रहे हैं? कहें कि परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है तो 0 0 कट जाएगा। अब 300 का 20% तो 20 रुपया थोड़े बढ़ा देंगे, प्रतिशत तो 100 पर चेक होता है। तो 300 का 20% क्या होगा बबुआ? तो 300 गुना 20 बटा में 100, इसीलिए 0 0 बैठा थे कि 2 2 को 0 कट जाए। यानी 20 आई 60 रुपया बढ़ गया, 60 रुपया। तो पहले 300 था, आज 20% बढ़ गया तो 360। खर्चा 15% बढ़ गया तो खर्चा है 200, 200 का 15%, 15%, 00 00, 15 दूनी 30 रुपया बढ़ गया। यानी ये कितना हो गया जी? 230। तो क्या तुम्हारा बचत ना निकल गया? 360 में से 230 रुपया जो तुम्हारा है वो तो खर्चा कर दिया आज नया में। 300 का 20% होगा, 30 दूनी 60, 60 रुपया बढ़ गया। 200 का 15%, 15 दूनी 30, 30 रुपया बढ़ गया। बचत जी तो सब 360 में से 230 तो खर्चे हो गया, तो बचा को रुपया? इधर 70 रुपया, इधर 60 रुपया, 130 रुपया बचा। कितना बचा जी? 360 में से 230 घटा लो, 130 रुपया। पूछा है क्या? तो बताइए उसकी बचत में कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि वृद्धि 100 पहले था, आज 130 हो गया। कितना वृद्धि हुआ? तो 30 रुपया वृद्धि। आज 30 रुपया को तुम डायरेक्ट 30% बोल सकते हो, कहेंगे 100 पे चेक हो रहा है, फिर भी बना लो। 30 रुपया वृद्धि हुआ, 30 रुपया ज्यादा, और ऊपर ज्यादा तो नीचे कम, और प्रतिशत के लिए गुना 100, 100 100 कट गया, 30 ना आया 30%। यह नया क्या सीखे? ये अनुपात पे प्रतिशत लगाना हो तो अपने मन से 2 2 को जीरो बैठा देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तुम पॉइंट पे भी बनाओगे ना तो उतना ही आंसर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। चलो इस टाइप में और 2-3 क्वेश्चन है, कल खत्म कर दिया जाएगा आराम। हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है जी, 9 नंबर में कुछ एरर है, हम सुधरवा देंगे। ये देखो ये एकदम वैसे ही है जैसा कि अभी पढ़ाए हैं। तो 10 नंबर, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, चलो ये सब बताएंगे। इस टाइप में और 2-3 क्वेश्चन है, कल क्लियर करें। कल भी ऐसे ही 10-12 को क्वेश्चन होगा, 165-70 क्वेश्चन है, 12-15 को लगेगी। हम एक दिन में चाहेंगे तो 20-30 को पढ़ा देंगे, लेकिन हम पूरा बेसिक क्लियर करना चाहते हैं कि परसेंटेज का बेसिक क्लियर कर लो, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तुम्हारा तो आगे CI SI सब धुआं उड़ा दोगे। चक्रवृद्धि ब्याज तो इतना जल्दी जल्दी बनाओगे कि तुमको लगेगा भी नहीं कितना आसान होता है ना। तो एकदम आगे देखेंगे हम लोग। अब डेली एक क्लास आपको डाल देंगे परसेंटेज का। जिनका भी ग्रेजुएशन को वैसे क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, अब कोई बात नहीं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।